हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप लोग के स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 34 इंच का ब्लाउज का डबल कटोरी का डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करूँगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को कटिंग शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो सबसे पहले अस्तर पे मैं कटिंग करूँगी। तो अस्तर के मैंने धोकर इसको आयरन कर ली हूँ। आयरन करने के बाद दोस्तों डबल फोल्ड कपड़ा अपनी तरफ रखना है और जो तिरछा कपड़ा है उसको सीधी दाग लगा लेनी है। लगा लेने के बाद आपका कपड़ा बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो मैंने 1 इंच ज़्यादा करके ली हूँ। तो इसके सीधी दाग खींच लेना है। इसका शोल्डर है 5.5 इंच और आर्म होल है 6 इंच पे। तो इसको भी सीधी दाग खींच लेना है। आपको ये साइड से भी माप लेना है। तो इसको सीधी दाग खींच लेना है दोनों साइड से। मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी सब, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की करूँगी। तो चेस्ट है 34 इंच, तो इसका चौथाई भाग लेना है 8.5 इंच और 30 इंच कमर, तो 7.5 इंच कमर की चौथाई भाग, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन लेना है। और फिटिंग को फिटिंग में मिलाना है और मार्जिन को मार्जिन में मिलाना है। तो अब इसके बाद आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे लेना है, क्योंकि ये डीप गला है। तो डीप गला के लिए मैं 1 इंच पे ही लेती हूँ। और उसके बाद गला की चौड़ाई 2 इंच पे लेना है। इसकी दाग लगा लेनी है। और ब्लाउज की गले की लंबाई है 10 इंच और 3 इंच नीचे, 2.5 इंच नीचे गहराई लेनी है। तो फैलाव 3 इंच पर ही लेना है दोस्तों। तो इसको सीधी दाग खींच लेना है। खींच लेने के बाद कोन में इस तरह गोलाई लगा लेनी है और 1/2 इंच से थोड़ा सा कम 1/2 इंच गले की तरफ शोल्डर को डाउन करना है। टक्स लगाने के लिए दोनों फिटिंग साइड से सीधी दाग मिला लेना है बीच के सेंटर पे और 1/2 इंच करके दोनों साइड से लेना है। तो इस तरह आपको 1 इंच पे टक्स लगानी है बैक पार्ट की। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। मान लीजिए आपके पास फरमा नहीं होगा, तो आप किस तरह कटिंग करोगे। तो सबसे अच्छा आपको मेरा वीडियो के माध्यम से सीख लेना है कि किस तरह अपने ब्लाउज के खुद से कटिंग डबल फोल्ड डबल कटोरी का कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए फिर से डबल फोल्ड कपड़ा ले लेना है। ले लेने के बाद साइड में जो तिरछा कपड़ा है उसको सबसे पहले सीधी दाग खींच लेना है। तो जो बाकी जो कपड़े है वो कटिंग करके मैं हटा लूंगी। तो यहाँ से 1.5 इंच, पहले 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है मार्जिन का। उसके बाद बैक पार्ट को रखकर शोल्डर आर्म होल जितना है साइड फिटिंग सेम उसी तरह दाग लगा लेनी है पूरे की पूरे। और बैक पार्ट को हटा लेना है। हटाने के बाद तो फ्रंट पार्ट की लंबाई लेनी है, मैं 7 इंच पे ली हूँ और गले की चौड़ाई मैं 2 इंच पे ही लूंगी। तो इसको सीधी दाग खींच लेना है। खींच लेने के बाद इसको गोलाई लगानी है, गले की थोड़ा गहराई टाइप की लगानी है। देखिए इस तरह लगा लेना है। और लगा लेने के बाद ब्लाउज की बॉक्स पॉइंट निकालनी है। तो ब्लाउज की बॉक्स पॉइंट है 10 इंच पे। तो 1/2 इंच शोल्डर के लिए मैं 10.5 इंच पे एक सीधी दाग खींच लेना है। खींच लेने के बाद चेस्ट का 10वां भाग लेना है, तो 3.4 होगा और फिर उतना ही लेना है और 1/2 इंच मार्जिन लेना है। और उसके बाद कटोरी के लिए गले से ऊपर से 5 इंच पे एक निशान लगानी है और यहाँ से 2 इंच पे एक सीधी निशान लगानी है। तो इस तरह कटोरी बना लेनी है। बना लेने के बाद इसका पूरा का बीच का सेंटर निकालना है। तो बीच का सेंटर मैं निकाल ली हूँ। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है, यहाँ से भी 1 इंच
और इसको पिच सेंटर से दोनों को मिला लेना है। हल्का सा गोलाई लगा लेनी है, एकदम हल्का सा, और यहाँ से भी 1.25 इंच पे लगानी है। लगा लेने के बाद इसके दाग मिला लेनी है। तो देखिए ये एक कटोरी तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है। तो फिर मैं 4 इंच पे ली हूँ नीचे के पार्ट बनाने के लिए। आप 4.5 इंच पे भी ले सकते हैं। तो इसका फिर से बीच का सेंटर निकाल लेना है और इसके बाद जितना इधर लिए है 1 इंच डाउन करना है और 1/2 इंच ये साइड में, तो दोनों को मिला लेनी है और थोड़ा सा कॉर्नर निकाल के ही बनाना है। आपका बहुत ही अच्छी होगी, परफेक्ट फिटिंग होगी। तो यहाँ से 1.25 इंच पर ऊपर की तरफ लेना है। लेने के बाद देखिए इस तरह गोलाई लगा लेनी है। तो ये दूसरा पार्ट तैयार हो गई है। और दोनों कटोरी के बीच का जो सेंटर है वहां से 1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है, 1 इंच उठाना है और इसको तिरछा मिला लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने बेल्ट के लिए 5.5 इंच पे ली हूँ, आप 5 इंच पे भी ले सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, बैक पार्ट को रख लेना है। रख लेने के बाद जितना है उतना आपका बेल्ट निकल जाएगी। तो इस तरह आपको बेल्ट की गोलाई लगा लेनी है। देखिए कितनी अच्छी, डायरेक्ट कपड़े पे मैं डबल कटोरी 34 इंच का सही तरीके से माप लगाकर दाग लगा ली हूँ। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो इस तरह पार्ट बाई पार्ट कटोरी की कटिंग कर लेना है। ये मेरा कटोरी की कटिंग हो गई है और उसके बाद मैं साइड फिटिंग वाला पार्ट को कटिंग करूंगी। ये बेल्ट है। इस तरह पूरे को पार्ट बाय पार्ट कटिंग कर लेना है। मैं इसकी सिलाई भी करूंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप मेरे चैनल को प्लीज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो ये साड़ी का कपड़ा रख लेना है। रख लेने के बाद तो मैं बैक पार्ट के रखकर इस तरह चौक से दाग लगा लेनी है और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेना है। और कटोरी का भी पार्ट बाई पार्ट को चौक से दाग लगाकर ही कटिंग करना है। तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सिलने के समय कपड़ा कहीं इधर उधर हो जाता है तो बाकी कपड़े जो होता है उसको छटैया करके हटा लेती हूँ। तो मेरा कटिंग हो गई है। तो देखिए दोस्तों, मैं पूरे में अस्तर लगा ली हूँ। अस्तर लगाकर पूरा एकदम फिनिशिंग कर ली हूँ। तो ये मैंने एक पार्ट की कटोरी बैठा ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट फिनिशिंग हुई है। तो मैं एक पार्ट के आप लोग का और दिखाती हूँ। तो सबसे पहले छोटा वाला पार्ट को इस तरह रख लेना है। दोनों पार्ट को रख लेने के बाद इसको इस पे रख के 1/2 इंच का सिलाई लगा लेनी है। आप हमेशा 1/2 इंच का ही सिलाई लगाइएगा, नहीं तो कपड़े बाद में खुल जाती है साइड से।
तो देखिए कितनी अच्छी कटोरी हुई है। तो इसको दोनों सिलाई को एक से मिलाते हुए और 1 इंच का टक्स लगा लेनी है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा पफ हुई है। तो ये साइड फिटिंग वाला पार्ट को यहाँ से रखकर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो बाकी जो कपड़े बच गए हैं उसको कटिंग करके हटा लेना है, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा बड़ा ही कपड़ा कटिंग करती हूँ। तो अब बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट लगाने के लिए भी 1/2 इंच का ही सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो उसके बाद ऊपर से 2 सिलाई और लगानी है। बेल्ट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो मैंने दोनों पार्ट को रखकर आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बाटी हुई है कटोरी। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का हर नोटिफिकेशन